छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों ने मैदान संभाल लिया है। इसी क्रम में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह बलरामपुर जिले की कुसमी पहुंची है, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव मैं नहीं, क्षेत्र की जनता लड़ रही है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह बलरामपुर जिले की कुसमी पहुंची, जहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। वहीं शशि सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति की समीक्षा करते हुए पूरी ताकत से मैदान संभालने की अपील की है। मीडिया से चर्चा करते हुए शशि सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की है। बचने के लिए हमको एक होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का सोच है, जो गठबंधन इंडिया पार्टी की सोच है, वो देश को बचाने का सोच है। सारी पार्टी एक क्यों हुई है और एक पार्टी अलग क्यों है, सोचने वाली बात है। कुछ तो है ना कि सब पार्टी एक आते वक्त पूरा जंगल से भरा हुआ इतना खूबसूरत है। ऐसे ही हमारा हल्दियों को खत्म करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उद्योगपति को दे दिया है, अदानी अंबानी को। प्राकृति है तो हम हैं, वरना हम नहीं है, और उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, आप लोग बताइए। हमारी है ना, हम सबकी है। तो इस जिम्मेदारी को निभाना है तो कांग्रेस पार्टी का साथ देना पड़ेगा, गठबंधन पार्टी का साथ देना पड़ेगा, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, और आप सबकी जिम्मेदारी है। कुसमी ब्लॉक में बैठ के ब्लॉक कमेटी का मीटिंग रख रहे हैं, और इतनी जो जनसंख्या आई है, रणनीति हमारी पार्टी ने पहले से ही बना ली है। सब मेहनत करने वाले हैं। हमारी रणनीति बहुत ही सारी है। हमारी 5 योजनाएं हैं जो राहुल गांधी जी ने अभी घोषणा पत्र में लागू किया है। हम बेरोजगारों को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर और वंचित वर्गों को लेकर, व्यक्तिगत से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र पर उतरेंगे और इस चुनाव को लड़ेंगे। हमारे ऐसे लोकल मुद्दे भी हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। हसदेव एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हमारे सरगुजा के लिए ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का ये मुद्दा है। हसदेव की जंगल को खत्म करने का विचार जो मोदी जी ने किया है, जो आधे से ज़्यादा खत्म कर ही दिया, उसकी लड़ाई पे हम काम करेंगे। हमारे जो बेरोजगार युवा, बेरोजगार महिलाएं हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। और आगे मेरी विचार है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर मैं संसद बनती हूँ, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे और उद्योग लाएंगे सरगुजा के लिए, रोजगार लाएंगे सरगुजा के लिए। देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम बेरोजगार के लिए, हमारी अभी घोषणा पत्र ने लागू किया गया है कि जो बेरोजगार युवा है, 30 लाख वैकेंसीज को तो सबसे पहले भरा जाएगा, और हर एक बेरोजगार युवा जो ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी है, उनको 1 लाख तक का रोजगार देने का वादा किया गया है। और मेरा जो है, मैं अगर सरगुजा से संसद बनती हूँ तो मैं सरगुजा पे रोज़गार के लिए उद्योग लाना चाहती हूँ। हमारे सरगुजा पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। मैं टूरिस्ट प्लेस भी बनाने का मेरा ऐसा विचार है। अपने किसानों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। ऐसी कई योजनाएं हैं जो मैं अपने युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का ये योजना है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 8,333 मतलब सालाना 1 लाख रुपए देने का उन्होंने वादा किया हुआ है। बीजेपी ने 14 करोड़ तक की माफ़ी, 14 लाख करोड़ की माफ़ी बड़े बड़े उद्योगपतियों की किए हुए हैं। तो हमारी बस एक सोच है कि 6-7 लाख करोड़ की ही बात है जो हम महिलाओं को देना चाहते हैं, जिससे हो जाएगा। जब बीजेपी इतने लोगों की माफ़ी कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हमने भी करना है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए, गरीब के लिए सोचती है, तो ये बहुत ही अच्छा योजना है जो लेकर आई हुई है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बीजेपी में झंडा उठाने वाले दिख नहीं रहे हैं, वो उनकी गलत फहमी है। हमारे कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता यहाँ तैयार है। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, मैंने तो देखा है सरगुजा कि हर एक जनता कांग्रेस को सपोर्ट करने वाली है, और बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये आप मीडिया वाले बेहतर जानते हैं, खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास ज़्यादा जनसंख्या है कि बीजेपी के लोग ही खुद उनका, मुझे लगता है, विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पास शायद कैंडिडेट नहीं रहे कि कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। मुझे उन पर हंसी आती है कि वो इस तरह की बातें करते हैं।
बलि का बकरा बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम जैसे युवा खड़े हो रहे हैं, हमारे सामने अगर वो खड़े हैं, वो मेरे आदरणीय, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन ये बात कहने से पहले उनको सोचना चाहिए कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का लाया हुआ है देश, और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है इस सरगुजा में, वो आपको दिख जाएगी। हम एकजुट होकर लड़ने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा कि कौन बलि का बकरा है। सरगुजा के सभी जनताओं से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जल जंगल ज़मीन को बचाना है, तो कांग्रेस पार्टी का साथ दे, इंडिया गठबंधन का साथ दे, वरना देश खत्म हो जाएगा। मेरा उनसे निवेदन है, देश को बचाने में अपनी एक योगदान करें। थैंक यू। कुस्मी से जसीम खान की रिपोर्ट।